हेलो दोस्तों मैं जस्ट अभी अगस्त 16 1947 नाम की मूवी को देख के आया हूँ। एंड भाई साहब सही मायनों में इसे फिल्म कहना चाहिए। आई मीन बीच का शब्द मैं मिस कर गया। सही मायनों में इसे महा घटिया फिल्म कहना चाहिए। इतनी घटिया फिल्म मैंने मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी घटिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका ट्रेलर ही मुझे 2 पैसे का नहीं लगा था। एंड इसके मेकर्स बहुत दहाड़ के कह रहे थे कि हमने उस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई है जिस पे बनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसके ट्रेलर में हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। और भाई साहब ये फिल्म मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक अलग ही दुनिया में ये लोग जी रहे हैं अभी तक। पहले तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब कहानी जो इसकी है वो फिक्शनल है, ऊपर से इतनी घटिया स्टोरी टेलिंग है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मूवी के बारे में कितना गंदा कहूं। 144 मिनट की ये फिल्म है। एंड भाई साहब 144 मिनट तक मैं इतना ज़्यादा पका हूँ, आज इतना ज़्यादा पका हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे दिमाग का दही हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे दिमाग का भो हो गया। इतनी ये सही मायनों में ये एक टट्टी फिल्म है। इतनी घटिया फिल्म मैं बता नहीं सकता हूँ। स्क्रीन प्ले का कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। न ज़रा भी डेप्थ है, न कोई फील है, न कोई इंटेंसिटी है, न एक्साइटमेंट है, न टेंशन है, न सस्पेंस है, न थ्रिल है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक मोमेंट था जब मुझे फील हुआ कि वो जनगण मन की वो है थीम है, तो वहाँ पे मुझे गूज़बम्स आई क्योंकि वो हमारा नेशनल एंथम है इस वजह से। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो अंग्रेज था, वो क्या नाम था उसका, रॉबर्ट, वो लोगों पे जुल्म करता है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बुरा लगा, लोगों के लिए बुरा लगा कि भाई वो कुछ ज़्यादा ही वहशी था, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन उसके अलावा इस मूवी में उस एंगल के अलावा मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो मैं कह सकूं कि हाँ ये इंटरेस्टिंग था, ये इंगेजिंग था, जिसको देखने में मज़ा आ रहा हो, जिसके साथ मैं इन्वेस्ट हो पाया हूँ, जिससे मैं रिलेट कर पाया हूँ, जिससे मैं कनेक्ट कर पाया हूँ। कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह की एंगेजमेंट यहाँ पे नहीं है, ज़रा अभी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये बना के रख दिया यार आप लोगों ने। 150 रुपये में अभी देखे आया हूँ और इस चूतिया पे को देख के आया हूँ। यार मैं क्या बताऊँ, कहानी इसकी उस गाँव में सेट है जो मतलब पूरे इंडिया से एक तरीके से कटा हुआ है। पूरे इंडिया में कुछ भी हो जाए, उस गांव को पता नहीं चलता कि इंडिया में क्या हो चुका। देश आज़ाद हो जाता है और उन लोगों को पता ही नहीं होता कि देश आज़ाद हो गया। इस गांव में सेट है। एंड वहाँ पे कपास की खेती होती। तो वो एक आला अफसर है अंग्रेज़ों का, रॉबर्ट नाम है। वो अपने बेटे के साथ उस गाँव में रहता है। एंड उस गाँव वालों से मजदूरी करवाता है, कब्जा किए हुए है उस गाँव पे, क्योंकि उन्हें कपास की खेती होती तो वहाँ पे उन लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। तो वो ज़बरदस्ती काम करवाता है, मार मार के 16 घंटे काम करवाता है। वो लोग ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। 16 घंटे तक उन्हें काम करना है। एंड अगर उन्होंने इस बीच कुछ भी किया तो वो मारे जाते हैं, या तो उन्हें बहुत भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाएगा या मारे जाएंगे। एंड उसका बेटा 1 नंबर का अय्याश है। एंड इस गाँव के लोग उससे पहले कि उसके लड़के की नज़र उनकी लड़कियों पे पड़े, उन गाँव वालों की, वो अपनी लड़कियों को ज़मीन में गाड़ के मार देते हैं। ये है कहानी इसकी। एंड एक कैरेक्टर है जो परम नाम है उसका। वो इन लोगों से तंग होके मतलब वही फ्रीडम फाइटर टाइप की चीज़ें वही ये इनके खिलाफ लड़ना शुरू करता है। अंत में कुछ चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद। लेकिन यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ट्रीटमेंट एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। मसाले के नाम पे, पोटेंशियल के नाम पे कुछ भी नहीं है। आई मीन राइटिंग ही घटिया है, बिल्कुल घटिया राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है। एंड कुछ भी नहीं है यार। डायरेक्शन ही एकदम वाहियात है। मतलब इस फिल्म के कैरेक्टर्स में ही मैं इन्वेस्ट नहीं हो पाया। कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। एंड गाने एक से घटिया एक गाने इसके। मतलब फिल्म शुरू होती है एंड पहला जो गाना आया था वो इतना घटिया था, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी ईयरफोन लगा के बैठ जाऊं। मैं अपनी ईयरफोन मेरी जेब में पड़ी थी एंड मैं वो ईयरफोन ही लेके चला गया मूवी हॉल तक। एंड मेरा मन कर रहा था भाई मैं अपनी ईयरफोन लगाऊं, फुल वॉल्यूम पे गाने सुनूं। ये मेरा मन कर रहा था। उसके बाद 2 गाने और थे यहाँ पे, वो भी इतने ही घटिया थे। तो ये दहाड़ रहे थे कि हमने इस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई है एंड ये आप लेके आए हो। भाई साहब ये कब्जा से बड़ी डिजास्टर होगी, लिखित गारंटी मेरी। कब्जा से बड़ी डिजास्टर ये फिल्म साबित होगी। एंड इसे डिजर्व करती है ये मूवी, डिजर्व टू बी फ्लॉप, डिजर्व करती है। इस जैसी मूवी को फ्लॉप होना चाहिए कायदे में।
पैन इंडिया फिल्म बना के उन्होंने रिलीज किया, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी जाना पहचाना चेहरा यहाँ पे नहीं देखने को मिला। सिर्फ एक चेहरा था जो मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, वो जो गाँव का ठाकुर था वो। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल वाहियात है। एंड एक चीज़ मैं बताऊँगा, वो जो एक कैरेक्टर था, छोटे था शायद, उसको पता चल गई कि देश आज़ाद हो गया, तो वो रॉबर्ट क्या करता है कि उसकी जुबान कटवा देता है। चाहता तो वो ईजिली पूरा सर काट सकता था कि वो लोगों को जाके ना बता दे कि देश आज़ाद हो गया, तो वो जुबान कटवा देता। क्यों? क्योंकि मूवी में ओवर ड्रामा हो, ओवर ड्रामेटिक हो, तो कुछ भी हो रहा है, फिर वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता है कि देश आज़ाद हो गया, ऐसे ऐसे हाथ करके हिलाता है, लेकिन कोई समझता ही नहीं क्योंकि उसकी जीभ कट गई है, जुबान कट गई है। तो ये था यार वाहियात है, मतलब उनका तरीका ही गलत है, वाहियात है। स्टोरी टेलिंग ही वाहियात है, बिल्कुल बकवास है। 2 पैसे की फिल्म नहीं, हालांकि लास्ट के आधे घंटे, लगभग आधे घंटे बचे होंगे, वो मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे, थोड़े से कह सकता हूँ कि थोड़ी एंगेजिंग फील हुई मुझे, थोड़ी टाइट होती हुई फील हुई। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्टिंग में किसी की भी मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ भी नहीं है। एक्टिंग को लेके कॉन्सेप्ट के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे, पोटेंशियल के नाम पे, कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से पक गया हूँ, दिमाग का दही हो गया मेरे। एंड मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इसे जाके देखो, जस्ट 1 स्टार यार। लास्ट में वो गूफबम्स आया, एंड लास्ट के वो आधे घंटे थोड़े एंगेजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसके लिए बस जस्ट 1 स्टार एंड स्किप इट। बाकी आपने देखी तो लिख के बताना, एंड इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। एंड यही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।